लाइन भी यही है फ्रेंड्स कि फोकस ऑन वेयर यू वांट टू बी, फोकस ऑन वेयर यू वांट टू बी, नॉट वेयर यू वर और वेयर यू आर। अभी कहाँ हैं, कहाँ थे, उस पे नहीं। अब यहाँ से हमको इसको क्रिएट करना है, इस वर्तमान को क्रिएट करना है अपने भविष्य के लिए। ओके, और उस भविष्य के हिसाब से हमको अपनी जहाँ जाना है, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपनी मंजिल। और ध्यान करिए, जब भी मुश्किलें होती हैं, जब भी सागर मंथन होता है, तो विष के साथ साथ अमृत भी निकलता है। सो जैसे अभी विपदाएं हैं, कोरोना चल रहा है, भूकंप आ रहे हैं, कहीं पे तूफान आ रहे हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा, प्रकृति जैसे अपना पूरा विरोध जता रही है। और ये पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स की हम लोग जून में हैं, यानी कि हाफ द ईयर हैज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट पास्ट। और ये जून का 2020 मोटा मोटा मान के चलिए कि ऐसे चलने वाला है। इन्हीं टर्मोइल में, इन्हीं मुश्किलों में ये अगले 6 महीने भी जाने वाले हैं। अब सवाल है कि कौन इसमें से एक विक्टर निकलेगा, कौन इस सागर मंथन में से अमृत की प्राप्ति करेगा और कौन इस सागर मंथन में से विष की प्राप्ति करेगा, यानी कि कौन इसमें से कामयाब होएगा और कौन इसमें से निकल जाएगा। जो बदलने को तैयार है, जो रिक्रिएट करने को तैयार है, जैसे आज हम बोले ना कि लॉकडाउन 2.0, मोदी गवर्नमेंट 2.0, ओके, लॉकडाउन 3.0, यानी कि एक नया, ऐसे ही हमको भी अपना एक नया वर्जन बनाना पड़ेगा। प्री कोविड, अब दुनिया दो तरीके से देख रही है, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना। दुनिया पोस्ट कोरोना में, पोस्ट कोविड में, दुनिया प्री कोविड से बिल्कुल बदल रही है। सब कुछ चेंज हो रहा है और सबको लग रहा था पहले 15-20 दिन, महीने का बदलाव है, मगर जैसे जैसे मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, अब मई से जून होता जा रहा है फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें परमानेंट होती जा रही है। द इम्पैक्ट इज गेटिंग परमानेंट। सो अगर बदलाव नहीं किया, डायनासोर ने बदलाव नहीं किया, तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया। यस, ऐसे ही हमको भी बदलाव को करते रहना पड़ेगा। द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। दुनिया में अगर कोई सत्य है, दुनिया में जो चीज़ हमेशा रही है, वो है परिवर्तन। और जो समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करता, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। और टेक्नोलॉजी, जैसे अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे ब्रदर बोलते हैं, वो आर्मी में हैं, सिग्नल्स में, तो वो कहते थे कि भाई आप लोग क्यों ट्रैवल करते हो, आप लोग क्यों ये सेमिनार्स करते हो, आप क्यों हज़ारों किलोमीटर जाते हो, टाइम भी खर्च करते हो, पैसा भी खर्च करते हो, आप ये फेसबुक और स्काइप और ये सब क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता, हमारे यहाँ तो सब 1-to-1 इंट्रैक्शन ये होता है। मगर आज देखिए, जहाँ हमारी आर्मी आज से 5 साल 7 साल पहले ही उन्होंने फिजिकल मूवमेंट कम कर दिया था, वो सोशल इस तरह से लाइव पे करते थे अपने उस कम्युनिकेशन के द्वारा, हम भी आज वहीं पहुंच गए। यस, और आज हमको लग रहा है कि भाई कितना शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड एफर्ट था। ओके, जहाँ पर हम लोग कर रहे थे। और प्रोडक्टिविटी, आज आप खुद समझिए और हम सब समझ रहे हैं कंपनी में भी कि हम सब की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है। जहाँ अगर मैं देखता था कि अगर मुझे 6 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है तो मैं सुबह 4 बजे उठता था, सब 4:45 बजे घर से निकलता था। ओके, 1 घंटे पहुंचता था, फिर 7 बजे की फ़्लाइट पकड़ता था। कभी फ़्लाइट 1 घंटे 2 घंटे लेट हो जाती थी, फिर लैंड करता था, फिर कैब लेता था, फिर ये सब था। कितना टाइम और एफर्ट था। मगर आज प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, आज हमारे उन आज की रिजल्ट अच्छे बढ़ गए। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा बदलाव के लिए तैयार करिए, अपने आप को अपडेट करते जाइए। आपका 2.0 वर्जन, आपका 3.0 वर्जन, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता था सीखिए, आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता था सीखिए, आपको जूम करना नहीं आता था सीखिए, आपको फेसबुक करना नहीं आता था सीखिए। सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जो बदलेगा वही आगे बढ़ेगा। अडेप्ट करना ज़रूरी है, ये मेरा मैसेज है। सो फोकस ऑन वेयर यू वांट टू बी, नॉट वेयर यू वर। जो बीत गई सो बात गई, अब कहाँ जाना है। कोमा में मत रहिए, कई लोग कोमा में ही रहते हैं, वो पास्ट में ही रहते हैं। जैसे भूकंप आता है ना, भूकंप आता है तो घड़ी रुक जाती है 10 बज के। आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कोई घड़ी खरीदने जाते हैं, कभी वॉच खरीदने जाते हैं, तो वो सब 10 बज के 10 मिनट क्यों दिखाते हैं वहाँ पे घड़ी वालों के? क्योंकि ये वो किसी भूकंप के बारे में है, जो बहुत बड़ा भूकंप आया था और घड़ी 10 बज के 10 मिनट पे रुकी थी, तो सबको, किसी को नहीं पता, पर हर घड़ी वाला 10 बज के 10 मिनट पे ही उसको रोकता है। ऐसे ही होता है,
जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या करा, जब स्कूल कॉलेज 12th के बाद अपने काम करने शुरू कर दिए, कॉलेज नहीं किया। तो सालों के बाद भी हम उन्हें मिले तो वो वही बात करते थे, उनका माइंडसेट वही था जो 12th के टाइम था। तो वो ग्रो नहीं कर पाए। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो जहाँ जाना है उस पर फोकस करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक और है फोकस के ऊपर, कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोस। जिधर हमारा फोकस होता है, जिधर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, उधर ही हमारी सारी ऊर्जा जाती है, उधर ही हमारी सारी एनर्जी जाती है। ओके, दिस कैन बी पॉजिटिव एंड दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। जहाँ अगर हमारा फोकस किसी नेगेटिविटी की ओर है, ओके, सो हमारी सारी ऊर्जा, हमारा सारा एनर्जी उस तरफ जाएगा। और अगर हमारा फोकस किसी पॉजिटिव चीज़ के ऊपर है, किसी क्रिएटिव चीज़ के ऊपर है, सो हमारी सारी ऊर्जा, सारी हमारी एनर्जी जो है उसकी ओर जाएगी। सो बिल्कुल ध्यान करिए, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। फोकस कहाँ जा रहा है? क्या आपके जो एक्शन है, आपका जो साथ है, आप जो सीख रहे हैं, वो आपकी मंजिल की ओर लेके जा रहा है या आपको मंजिल की विपरीत दिशा की ओर लेके जा रहा है? आपकी ऊर्जाएं कहाँ जा रही है? और कई बार मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने में सारी अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। इस केस में उसका नुकसान तो नहीं कर पाते वो, पर अपना खुद कर लेते हैं। ओके, यू कांट लिव अ पॉजिटिव लाइफ विद अ नेगेटिव माइंड। यू कांट लिव अ पॉजिटिव लाइफ विद अ नेगेटिव माइंडसेट। ओके, सो अंदर से हमें अगर नेगेटिविटी हमारे अंदर फ्लो हो रही है तो हम बाहर से नहीं कर रहे। सो बिल्कुल ध्यान करिए, फोकस सही होगा। अगर टॉर्च की रोशनी इधर डालेंगे तो टॉर्च की जो सेल है, जो उसकी ऊर्जा है, वो इसी इसी को रोशन करेगी। और टॉर्च की रोशनी को अगर इधर करेंगे तो उसकी जो सेल है, उसकी जो ऊर्जा है, वो इस तरफ जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे लिए है कि हम जिस तरह फोकस करेंगे, पॉजिटिविटी के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर या डिस्ट्रक्शन के ऊपर। यस, एक आतंकवादी का फोकस एनर्जी होती है डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन पे सारी एनर्जी लगाता है। और एक व्यक्ति की जो क्रिएट करता है, वो क्रिएटर है, उसकी फोकस है क्रिएशन के ऊपर। सो ये बहुत ज़रूरी है हमारे ऊपर कि हम ध्यान करें कि हमारा फोकस कहाँ है। क्योंकि हमारी जो सारी एनर्जी है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैं कितनी बार ये बात बोल चुका हूँ, वो आपका सर्वेंट है। वो जिस तरफ उसको आप फोकस करने को बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव उसे नहीं मालूम, अच्छा बुरा उसको नहीं मालूम। यस, गुड और बैड उसको नहीं मालूम। वो तो आपके हुक्म की तामील करता है। जो आप उसको बोलते हैं वो वही करता है। ओके, सो फोकस सही करिए, क्रिएशन की ओर पढ़िए, और उसी तरफ आपकी सारी एनर्जी और सारा ऊर्जा आएगा। और फोकस होने के लिए बहुत ज़रूरी क्या है फ्रेंड्स, कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे, जो चीज़ें हमको डाइवर्ट करती हैं, उसको हम कम करें। काम कर रहे हैं तो टीवी चल रहा है, तो टीवी में जो न्यूज़ आ रही है वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। टीवी देखना है तो सब कुछ बंद करके 5-10 मिनट टीवी देख लीजिए, न्यूज़ ही देख लीजिए। ओके, क्योंकि कई बार मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में, बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, है ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने के चक्कर में हम लोग नहीं करते। हम लोग कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं पर फ़ोन भी ऑन है हमारा, तो जैसे ही कुछ करते हैं कभी फ़ोन की कॉल आ जाती है। ओके, सो एक फोकस होना, जो 30 सेकेंड्स वाला कंसेप्ट की मैंने बात करी, कि फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करिए कि हमको 24 घंटे मिले, और उसमें से 8 घंटे तो हमारे सोने में गुजर जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो कम से कम अगले 8 घंटे भी और हमारे उन कामों में निकल जाते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है। सुबह को अगर हम 7 बजे सो के उठे और फ्रेश होते होते 8-9 बज गए, तो 2 घंटे तो ये निकल गए। फिर 2-3 घंटे काम किया, फिर लंच के बाद 1-1.5 घंटा हो गया, शाम को 6-7 बजे के बाद फिर कुछ नहीं किया। तो अल्टीमेटली क्या रहा कि मुश्किल से 6 से 8 घंटे ही हमारे पास हैं जो हम प्रोडक्टिव हैं, जहाँ पर हम रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको फोकस होने के लिए हमको डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ेंगे। जब केंद्रित करना है किसी काम पे, तो अगर भोजन पे केंद्रित हैं तो भोजन पे ही केंद्रित होना है अपनी सभी इंद्रियों से। अगर काम पे फोकस है तो काम पर केंद्रित रहना है। अगर एंटरटेनमेंट पे फोकस है तो एंटरटेन पे फोकस रहना है। यस, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सब कुछ एक साथ करने जाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो ये बहुत ध्यान करिए कि जो भी कार्य करें उसको अधूरा ना छोड़ें, उसको पूरा का पूरा करके ही, कंप्लीट करके ही आए। और उस दौरान जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आपके, अगर कॉल करना है, सपोज प्रॉस्पेक्टिंग करना है, कॉल करना है, तो आधे घंटे कॉल ही करिए, फिर उस टाइम कुछ और मत करिए।
अगर बिजनेस का एनालिसिस करना है तो फिर आधा घंटा बिजनेस का एनालिसिस करिए, तो कॉल मत करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस, फीड योर फोकस। यानी कि डिस्ट्रैक्शंस को मार दीजिए और फोकस को और तेज करिए। और उसको, जैसे बचपन से हम सब ने देखा कि हम जब कांच को लेते थे या हमारे पास लेंस होता था, और जब सूरज की किरणों को हम उस कागज़ पे बहुत बारीक, बहुत माहिन करते थे और थोड़ी देर तक फोकस करते रहते, तो उस कागज़ में फ्रेंड्स आग लग जाती थी। सूरज इतना बड़ा है, इतना करोड़ों किलोमीटर दूर है, मगर उसकी ऊर्जा को भी जब एक लेंस के द्वारा, एक ग्लास के द्वारा फोकस किया जाता है, तो वो उसमें अग्नि पैदा कर सकता, आग पैदा कर सकता। हमको ईश्वर ने इतने सारे रिसोर्सेज, हमारा जो ब्रेन है, सारी ज़िंदगी में हम शायद उसका 1-2% भी उपयोग नहीं कर पाते। तो केंद्रित होना ज़रूरी है, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और फोकस में फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, वी नीड टू फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। हमेशा रोज ये चेक जरूर करिए कि मैं प्रोडक्टिव क्या रहा। और प्रोडक्टिविटी हमें कैसे पता लगेगी अपनी, जब हमने अपने लिए टास्क बनाए होंगे कि मुझे कौन सा टास्क करना है। मेरा पैमाना क्या है जांचने का कि आज मैं प्रोडक्टिव रहा या मैं बिजी रहा। ये कैसे पता लगेगा, जब मैं आज डिसाइड करूंगा कि कल मुझे क्या करना है। कल सुबह उठ के मैं 7 बजे क्या करूंगा, मैं 8 बजे क्या करूंगा, मैं 10 बजे क्या करूंगा, और शाम तक मुझे आउटकम क्या चाहिए, मेरा रिजल्ट क्या है, मैं किस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा पैमाना क्या है। तो अगर आपका पैमाना है कि कल मुझे कम से कम 15-20 लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, तो ये आपका पैमाना हो गया। अब आपने सुबह से अपना टाइम स्लॉट कर लिया कि भाई सुबह 9 से 10 बजे या 11 बजे मैं कॉल करूंगा, या शाम को 5 से 6 कॉल करूंगा, और मुझे 20 कॉल करनी है। और शाम को फिर आपने जब एनालिसिस किया तो आपने कहा ये 20 का टारगेट था, बट मेरी 15-16 हुई, तो मेरा इतने परसेंट हो गया। क्योंकि आपने टारगेट सेट किया और आपने आउटकम सेट किया कि मुझे क्या पाना है, मेरा आउटकम क्या है। तभी तो आप फ्रेंड्स उसको नाप पाएंगे। तो हर चीज़ का अपना एक आउटकम लगाइए कि मेरे को ये आउटकम इसमें से निकालना है। चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग है, प्लान शेयर करना है, ट्रेनिंग करना है। तो आपने कहा भाई कल मेरे को अपना टीम का जूम ट्रेनिंग करना, तो ये आपका आउटकम है। ओके, तो मैक्सिमम लोग उस ट्रेनिंग में कैसे आए, तो मैं कैसे प्रमोशन करूंगा, मैं व्हाट्सएप पे करूंगा, मैं फेसबुक पे करूंगा, मैं मैसेजेस करूंगा, कैसे करूंगा। ओके, किस किस को मैं टारगेट अलॉट करूंगा। अगर मेरा टारगेट है कि मेरे 100 लोग मेरी ट्रेनिंग में आए, तो मैं क्या उसके लिए प्लानिंग है। और फिर शाम को आप उसको एवेलुएट कर सकते हैं कि मेरा टारगेट ये था और मैंने इसको ये हासिल किया, दिस इज द आउटकम। और कल फिर आप, अगले दिन फिर आप शाम को अगले दिन का टास्क रख सकते हैं। ओके, मेरे को बिजनेस का सेल बढ़ाना है अपना। सेल बढ़ाने के लिए मेरे पुराने लोगों को एक्टिव होना जरूरी है। तो मैं कंसिस्टेंसी रिपोर्ट को देखूंगा और देखूंगा मेरे कौन कौन लोगों ने ऑर्डर नहीं डाला है। तो मैं उनसे 1 घंटा, आधा घंटा फोकस करके मैं बात करूंगा। और मैं, ध्यान करिए, सब कुछ आप खुद नहीं कर सकते। यस, तो आपको क्या करना है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपने अपनी कोर टीम बना लीजिए, 10 लोगों की, 15 लोगों की, या 20 लोगों की मैक्सिमम। जो आप करना चाहते हैं खुद करना है, और आपको इन 10-15 लोगों से भी वो करवाना है। तो अगर आप 10 लोगों को कॉल कर रहे हैं और इन 10 लोगों को भी आपने ये सिखाया, तो फ्रेंड्स 100 लोगों तक बात पहुंची। इन 100 लोगों ने 10 लोगों को करा, तो 1000 लोगों तक बात पहुंची। ओके, जैसे हमने सुना ना, अकेला चना भाड़ को, क्या मेरे को ध्यान नहीं आ रहा भाड़ को क्या नहीं कर सकता, बट मैसेज क्लियर है कि अकेला हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो सो फ्रेंड्स, हमको फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव होना है, बिजी नहीं। अरे नहीं, सुबह से शाम तक भाग करी, दौड़ करी, पर शाम को आया क्या, रिजल्ट क्या आया, कुछ नहीं। पता कैसे लगा, क्योंकि कोई पैमाना नहीं था। रिजल्ट क्या चाहिए, आउटकम क्या था। सो टास्क रखिए और अपने आप को चैलेंज करिए और उस टास्क को हासिल कीजिए, रिव्यू कीजिए, इवेलुएट कीजिए। हर दिन का हर दिन का वैल्यूएशन करिए कि 10 नंबर थे मेरे, क्या मैंने 2 का काम किया, 4 का किया, 6 का किया, 8 का किया। और कल फिर मैं दोबारा से अपने आप को सेट करूंगा, अपने आउटकम को सेट करूंगा, अपने टारगेट को सेट करूंगा, और फिर मैं उस पर कार्य करूंगा। फ्रेंड्स, अगर प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे, फोकस के साथ आप काम करेंगे, ध्यान करिए, आपके सारे काम हो जाएंगे, छूटेगा नहीं। और अगर आप प्लानिंग से काम नहीं करेंगे, फोकस से काम नहीं करेंगे,
अपना कोई आउटकम सेट नहीं करेंगे डेली का, बहुत सारे काम आपके होंगे नहीं। और होगा क्या कि हम फालतू के डिस्ट्रैक्शन में इतना समय व्यर्थ कर देंगे कि जो काम की चीज़ें, फिर आपको ध्यान आएगा, अरे ये तो मुझे करना था इंपॉर्टेंट काम, ये छूट गया, ये तो लास्ट डेट थी आज, ये छूट गया, आज क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी थी, अब छूट गया, कल को पेनल्टी लग जाएगी। ओके, बिकॉज हमने प्लानिंग नहीं किया, तो ये हमारा आउटकम गलत हो जाता है। तो फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी।